सुबह रुद्र की नींद एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज से खिल खुली। उसके सर में तेज दर्द था, पर उस रो रहे बच्चे की आवाज उसे विचलित कर रही थी। किसी तरह आंखों को खोलकर उस बच्चे को ढूंढ रहा था, उस जिसके रोने की आवाज से ही उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। ये आवाज असल में रुद्र को नहीं, बल्कि रुद्र के भीतर बसे उस पिता को खुरेद रही थी। आवाजें लगा रही थी, उठो और लड़ो, ये ले आओ अपनी मासूम सी बच्ची को। बच्चे की रोने की आवाज जैसे रुद्र को ताने मार रही थी। कैसे पिता हो तुम? तुम्हारे जिस्म के मात्र मामूली सी जरूरतों ने देखा हो, आज तुम्हारे परिवार को किस मोड़ पे ले आया। नाजों से पल रही तुम्हारी लाडली आज किस हाल में है, तुम्हें अंदाजा भी है? वाकई कहाँ की महक कहाँ पहुंच गई, और जिसके वजह से, सिर्फ और सिर्फ रुद्र के वजह से। ना ही वो अपने सुंदर से गृहस्थ जीवन को नजरअंदाज कर पैसे से मिल रहे सुख की तरफ आकर्षित होता, ना ही मंत्रा और महक आज इतने बेहाल होते। अचानक ही रुद्र उठ बैठा, जैसे उसे कोई मतलब नहीं कि वो कहाँ है, किनके साथ है, कैसे वो यहाँ पहुंचा। वो बस किसी तरह दौड़कर उस मैदान तक पहुंचना चाहता है जहाँ कल रात उसे मंत्रा और महक मिली थी। पर उसके खड़े होकर भागने से पहले ही दो मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया, और रुद्र को रोकने वाला था महेंद्र। महेंद्र यानी उस बूढ़ी माँ का बेटा। अब रुद्र ने गौर किया कि वो तो महेंद्र के उसी किराए वाले घर में है जहां वो एक दिन पहले ही आया था, और बच्चे की रोने की आवाज भी महेंद्र की 2 महीने की बेटी की थी। अब रुद्र सोच रहा था कि वो उस मैदान से यहाँ तक पहुंचा कैसे, पर रुद्र के सवाल पूछने से पहले ही महेंद्र ने खुद ही बताना शुरू किया। मुझे मालूम था यही होगा, आप जरूर वहां जाएंगे रात में, क्योंकि आपको अपनी पत्नी की तलाश तो होगी ही, और मेरी माँ रात में ही पूजा के लिए जाती है, तो आपकी मुलाकात उनसे रात में ही हुई होगी। पता नहीं क्यों आधी रात को ही मन बड़ा बेचैन हो लग रहा था, इसलिए मैं भोर के पहले पहर के साथ ही उस हाईवे की तरफ निकल पड़ा, और मेरे सोच के मुताबिक ही पहले आपकी गाड़ी, फिर मैदान के दूसरी तरफ आप भी बेहोश पड़े मिले। अपने कुछ दोस्तों की मदद से मैं आपको यहाँ तक ले आया हूँ। रुद्र सर, मैं बस आपसे कहना चाहता हूँ कि जल्दबाजी में कोई भी काम ना करें। रात के वक्त हाईवे की तरफ अकेले जाना आपकी जान बड़ी आसानी से ले सकता है। इतना कहकर महेंद्र चुप हो गए। पर रुद्र का दिमाग चलता रहा, घटनाएं दोहरानी होगी, और ये काम रुद्र के अकेले के बस की का तो नहीं है। उसने सारी बातें एक सांस में महेंद्र को बताई कि कैसे एक अनजान लड़की की रूह ने रुद्र की मदद की। उसने कौन से तरीके बताए इस समस्या के समाधान के लिए। महेंद्र बड़े गौर से रुद्र की बातों को सुनता रहा। फिर दोनों ने आपस में बहुत सी बातें की और कुछ तय किया। इसके कुछ देर बाद ही रुद्र और महेंद्र एक साथ घर से निकल पड़े। रुद्र की हालत अब पहले से बेहतर थी, क्योंकि उसने एक लंबी नींद ली थी। महेंद्र के घर से निकलने से पहले उसने नहा धोकर खाना भी खा लिया था। दोनों ही गांव की तरफ चल पड़े। फिर महेंद्र उस बूढ़ी माँ के घर पहुंचा। बुढ़िया अपने बेटे को देखकर ठिठक गई। उसे पहले लगा कि महेंद्र उसके लिए कुछ बुरा ही सोच कर आया है, पर बेटे की आंखों में जब उसने माया और दया के मिश्रित आंसू देखे, तो उसका हृदय भी पिघल गया, और माँ बेटे दोनों ही एक दूसरे के गले लगकर फपक। घर के भीतर वाले कमरे में मंत्रा और महक भी डर कर बैठे थे। पर्दों की आड़ से मंत्रा भी इस मिलाप की गवाह बन रही थी। महेंद्र ने माँ से कहा, माँ, अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता। जो भी हुआ उसे भूल जाना चाहता हूँ, और सपरिवार घर घर लौट आना चाहता हूँ। पर आपकी बहू आपसे नाराज है। वो कहती है कि जब तक माँ उसे खुद लेने नहीं आएगी, तब तक वो और आपकी नातिन नहीं आएगी। माँ, आप उसे उन्हें ले आए ना, हम सब आपके बिना अधूरे हैं। इतना कहकर महेंद्र उसके माँ के पैरों में गिरकर रोने लगा, और बेशर्म बुढ़िया सोचने लगी कि शिवांश के जाने के बाद अब अगर उसकी बहन से भी मेरा काम बने तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो इसके लिए बेटे बहू
को भी घर में रख सकती है। उसने बड़ी चालाकी से अपने मनोभावों को छुपाकर बेटे को अपने पैरों से ऊपर उठाया और कहने लगी, बोल बेटा, कहाँ है वो दोनों? मैं अभी ले आती हूँ उन्हें उनके घर। ये घर उनका ही तो है। मैं कौन होती हूँ उन्हें रोकने वाली? तुम्हें तो उन्हें भी साथ ही ले आना चाहिए था। फिर भी बता कहाँ मिलेंगे, बोल, मैं ले आती हूँ। पर सुन, वो अंदर वाले कमरे में एक औरत और उसकी बच्ची है। उसका मर्द उसे यहाँ ठीक करने को छोड़ गया है। मैं ये भी अगले 9 दिन हमारे साथ ही रहेंगी। बेचारी के ऊपर प्रेत आत्माओं का साया है। देखना मेरे गैर हाजिरी में कोई इनसे मिलने ना आए, ना ही ये इस घर के बाहर निकल पाए। मैं जल्द ही उन्हें लेकर लौट आऊंगी। महेंद्र ने भी माँ को उसके किराए के घर का पता दे दिया और घर में बैठ गया। बुढ़िया डंडे के सहारे से किराए के घर की तरफ चली गई, इस इरादे से कि वो भी अपना अगला शिकार लाने जा रही है। पर वो कहाँ जानती थी कि उसके पीछे यहाँ क्या होने वाला है। उसकी बनाई हुई बुरी दुनिया अब खत्म होने वाली है। इस तरह बुढ़िया के घर से निकलते ही एक कार बुढ़िया के घर के बाहर आकर रुकी और मंत्रा और महक को उस घर से निकालकर उस कार में बैठा दिया गया। कार गांव के पथरीले रास्ते से होते हुए शहर की तरफ दौड़ पड़ी। इधर गांव की सारी महिलाएं किसी नेक काम को पूरा करने के लिए एक दिशा में चल पड़ी और सारे पुरुष लोग एक विशेष कार्य को करने की तैयारी में जुटे हुए थे। रुद्र के मोबाइल में अभी अभी बैंक से 2500 रुपए निकालने का मैसेज टोन आया है और घर के सारे कैश मिलाकर रुद्र ने घटनाओं को दोहराने की व्यवस्था की है। पर यह खेल रात में होगा। अभी तो बस उस बूढ़ी माँ की ताकत को कम करना होगा। बूढ़ी माँ किसी तरह आखिरकार महेंद्र के किराए के घर तरफ तक पहुंची। बहू ने औपचारिक बातें कर उन्होंने जैसे ही नातिन को गोद में उठाया, एक बड़ी संख्या में औरतों का झुंड उस घर के भीतर घुस गई और बुढ़िया को दबोच लिया। अभी तक शांत बैठी बहू भी अब जोर जोर से चिल्लाने लगी कि उसकी सास उसकी बेटी को चुराने आई थी। पूरे मोहल्ले में भी ये बात फैल गई। लोग अपने अपने घर में से आकर देखने लगे। सभी ने बहू के बात में हाँ मिलाया और बुढ़िया फंस गई। हालांकि उसके मन में अभी भी ये विश्वास था कि पुलिस के सामने फिर भी वो कोई खेल खेलेगी और छूट जाएगी। पर आश्चर्य, गांव वाले ने या मोहल्ले वालों ने पुलिस को खबर ही नहीं की, क्योंकि इस बार बुढ़िया का खेल खत्म गांव वालों के हाथों ही होगा। बुढ़िया को गांव वापस लाया गया और गांव के बीचों बीच सूखे साल के पेड़ में उसे बांध दिया गया। बहुत से लोग उसके आसपास ही थे जो लगातार उस पर नजर रखे हुए थे। बुढ़िया बार बार लोगों से कह रही थी कि उसे कानून के हवाले सौंप दिया जाए, पर लोग उसकी बातों को एक कान से सुनते और दूसरे कान से बाहर निकाल देते। अब तक दोपहर हो चुकी थी। गांव में मुखिया जी के घर के पास बोतलों में नहीं, बड़े बड़े ड्रम में केरोसिन के तेल लाए आए हैं और उसमें डुबाया गया है सभी के घरों के फटे पुराने कपड़े। इन्हीं व्यवस्थाओं के लिए रुद्र के बैंक अकाउंट से पैसे निकले थे। दूसरी तरफ महेंद्र बुढ़िया के घर में रखे अनगिनत मानव कंकालों के खोपड़ियों के बीच अपने ही बच्चे का सर ढूंढ रहा था। बहुत मुश्किल से वो पहचान पाया जब उसने गौर किया कि सभी खोपड़ियों के बीच एक ऐसा सर भी है जो सबसे छोटा है, यानी यही उसके बेटे का सर था। क्या एक पिता के लिए आसान था अपने ही बच्चे के सर को देखना? वो उस खोपड़ी को ही सीने से चिपकाए फूट फूट कर रो पड़ा। फिर खुद ही संभला और याद करने लगा वो दिन। उस दिन गांव का हर घर अपने अपने दुखों में खोया हुआ था। वो शायद एक या दो लोगों के साथ गांव जाकर नदी के किनारे की गीली मिट्टी को खोदकर अपने जले बेटे की लाश को दफना आया था। पर उसकी ये डायन माँ ने तो उस बेटे के कंकाल तक को नहीं बख्शा। उसने उस सर को लाल कपड़ों में ढक लिया और उसे लेकर बुढ़िया के पास गया और सामने वहीं बैठ गया।
बुढ़िया लगातार महेंद्र को गालियां देती रही। खोपड़ी तो महेंद्र के हाथों देखकर तो उसका दिमाग ही काम करना बंद करने लगा। जाने अनजाने वो अपने ही काले कारनामों के किस्से सुनाने लगी कि कैसे उसने शुरू से खुद को मरे हुए लोगों से जोड़ने की राह पकड़ी ताकि वो दुनिया की सबसे ताकतवर डायन बने और उस गुत्थी का हल निकले जिससे ने बचपन के दिनों से ही उसे परेशान कर रखा है। सब कुछ उसके ही इशारों पर चले। बुढ़िया कम उम्र में ही अपनी माँ को खो चुकी थी। सौतेली माँ ने जीना हराम कर रखा था। कभी कभी जब वो माँ को याद कर रोती रहती तो उसे उसके बिल्कुल नजदीक अपनी माँ दिखाई देती। वो चेहरे को तो नहीं देख पाती क्योंकि उसकी माँ का पूरा चेहरा एक सफेद रोशनी से ओतप्रोत होकर चमकता रहता था। वो उसे उसके पास बुलाती थी पर बुढ़िया के माँ के नजदीक जाकर जैसे ही उसे छूने की कोशिश करती तो अचानक ही वो साया गायब हो जाता। बुढ़िया बता रही थी, धीरे धीरे मैंने उस साये को छूने की उत्सुकता बढ़ती रही और अपने जवानी के दिनों में ही वो मैंने तांत्रिकों से मिलकर कुछ क्रियाएं सीख ली थी, पर आज तक मैं उस साये को छू नहीं पाई। सभी तांत्रिक मुझसे कहते हैं कि अगर मेरे पास अपार शक्तियां आ जाएं तो मैं उस साये को शायद कभी छू जरूर पाऊंगी। इसके लिए जिस तांत्रिक ने मुझे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। इन्हीं में से एक तांत्रिक थे हमारे पहले गांव के। उन्हें मैंने अपना गुरु माना था। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि जिस दिन तुम अपने ही खून के खून को मार दोगी उसी दिन ये काम पूरा हो जाएगा। पर सब झूठ था, सब झूठ। शिवांश की मौत भी उस साये से मुलाकात नहीं करवा पाई। फिर शुरू हुआ दूसरा खेल। एक रात शिवांश मेरे सपनों में आया। वो मुझसे अपनी मौत की वजह जानना चाहता था। वो बता रहा था कि उसकी मुक्ति अभी संभव नहीं क्योंकि वो एक मासूम रूह बन गया था। तो उसकी मुक्ति उसके 21 वर्ष की उम्र तक संभव नहीं है। बस फिर क्या था? मैंने शिवांश के रूह को भी ढूंढ निकाला। सबसे पहले उसकी कब्र पर गई और उसके सड़ चुके जिस्म से उसके सर को अलग करके ले आई। उसकी खोपड़ी से उसके सड़ चुके भेजे और मांस के हिस्सों को अलग कर मैंने उसे एक सूखी खोपड़ी में बदल दिया। फिर माँ काली की मदद से उसकी रूह अब मेरे कैद में है। उसी की मदद की बदौलत अब उस पेट्रोल हादसे में मर चुके सभी आत्माएं मेरे गुलाम हैं। एक एक कर मैं सभी भटकती रूहों को कैद कर लूंगी और फिर मेरी मुलाकात मेरी माँ की रूह से भी हो जाएगी। उन सारी रूहों को मैंने समय के मकड़ जाल में फंसा दिया है। वे कभी वहां से मुक्त नहीं हो पाएंगी। पर जब मंत्रा उस लोगों के बीच फंसी और उसने जब बार बार वहां से महक को आवाज लगाई तो शिवांश की रूह महक को देखने के लिए उसके साथ खेलने के लिए तड़प उठी। क्योंकि बच्चा ही तो था वो। उसी ने मुझसे महक की मांग की और उसकी ख्वाहिश तुम मुझे पूरी करनी ही थी। इसलिए मैं मंत्रा और रुद्र से झूठ कहकर आज महक की आहुति देने ही वाली थी। देख महेंद्र, वैसे तो मैंने सोचा था कि तेरी 2 महीने की बेटी के रूह का तोहफा भी मैं शिवांश को दूंगी, पर अब जब तुमने मुझे कैद कर लिया है तो अगर तुम मुझे बस आज रात के लिए छोड़ दो तो मैं तुम्हारी बेटी की जान बख्श दूंगी। पर महक की मौत जरूरी है, तुम्हारे बेटे ने जिद की है। इतना कहकर बुढ़िया चुप हो गई और महेंद्र बगैर किसी बात का जवाब दिए ही वहां से उठकर चला गया। वो सीधे गांव के लक्ष्मी नारायण मंदिर गया और वहां से मंदिर के भीतर शान से जल रही दिए की पवित्र रोशनी की आग ले आया और फिर लकड़ियों के सहारे उसने लाल कपड़ों में लिपटे अपने बेटे शिवांश के सर को स्वाहा कर दिया। इस तरह शिवांश की रूह ईश्वर के कैद में चली गई क्योंकि उसने भी बुराई का साथ दिया था। इधर जैसे जैसे खोपड़ी जल रही थी बुढ़िया के चित्कार की आवाज भी तेज हो रही थी। फिर जब वो खोपड़ी पूरी तरह जलकर भस्म हुआ तो बुढ़िया भी बिल्कुल शांत पड़ गई। उसे समझ आ गया कि अब अंत शायद निकट है। धीरे धीरे शाम होने लगी, अंधेरा बढ़ने लगा। सारी चीजें लगभग तैयार हो चुकी थी, अब बस खेल शुरू होना था।
वो खेल जिसे रुद्र और महेंद्र ने मिलकर तैयार किया था। इस खेल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए गांव का एक एक इंसान था, क्योंकि सभी चाहते थे हाईवे वाली अनगिनत जल रही लाशों से सभी को छुटकारा मिले। मसाल जलाए गए, गाड़ी तैयार हुई, मुखिया जी के घर का पुराना ट्रैक्टर जिसके चक्के भी अब घिस कर खत्म हो चुके थे, उसे बाहर निकाला गया। उसे चलने लायक तैयार किया गया और उसमें लोड किया गया बड़े बड़े ड्रमों में भरा हुआ केरोसिन का तेल। सड़क किनारे खेतों में जहां उस वक्त भी आग जल लगी थी, वहां उन कपड़ों को बिछाया गया जो पूरी तरह केरोसिन के तेल में भीगे हुए थे। मंत्रा फिर आई रात के वक्त, सुंदर सी तैयार होकर, महक को साथ लेकर, हाथ में मंदिर के दिए में की पवित्र रोशनी को लेकर। बुढ़िया को भी सड़क के पास ले आया गया। सारे गांव वाले यहाँ उपस्थित थे। खेल उसके आखिरी अंजाम पे था। फिर एक साइकिल चलाता बच्चा आया और ट्रैक्टर के आगे लड़खड़ाया। ड्राइवर ने गाड़ी से निकलते निकलते जानबूझकर जंग लगे ट्रैक्टर को नीचे खेत में गिरा दिया, और इसी के साथ केरोसिन का तेल पानी की तरह खेत की पगडंडियों में बहने लगा। सभी जल रही लाशें उस तेल के आसपास आ गए, पर ज्यादा कोई नहीं, बस वो बुढ़िया और मंत्रा देख पा रही थी उन जल रही लाशों को उस जगह। बुढ़िया बार बार उन सब से कहती कि वे उस जगह न जाएं, पर लाशें तो वक्त के चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। उन्हें तो ये सब भी वर्तमान जैसा लग रहा था। मंत्रा धीरे धीरे जगह जगह तक पहुंची और दिए की लौ से उसने बड़ी सावधानी से उन कपड़ों में आग लगा दी। बस फिर क्या था, धू धू कर खेत जल उठा। सारी आत्माएं उस पवित्र आग के चपेट में आ गई, और फिर उसी दिन की तरह आग लिपटे जिस्म के साथ भागने लगी, इधर सड़क के इधर उधर। उस दिन तो किसी ने उसकी मदद नहीं की थी, पर आज पूरा गांव ही उनके मदद को सड़क पर उतर आया, और इस वजह से उन रूहों को बड़ा सुकून मिला। वे एक जिंदा इंसान के गले से लगते और हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो जाते, मुक्त हो जाते। हालांकि रूहों के मदद करते वक्त उस इंसान को एक भयानक दर्द से गुजरना पड़ता, पर वो क्षण क्षणिक ही होता। ऐसा लगता जैसे उसके सीने के भीतर से कोई जलता हुआ कंसर आर पार हो गया। खैर, बहुत सारी तकलीफों को झेलने के बाद आखिरकार एक एक कर सारी रूह मुक्त हुई। सारे गांव वाले एक जगह इकट्ठे थे। मंत्रा भी उस सब के साथ ही थी। तभी मंत्रा ने धीरे से आवाज लगाई, कुमुद सामने आओ। और इसके साथ ही एक पतली दुबली छरहरी सी लड़की सबके सामने प्रकट हुई। रुद्र ने सबसे कहा, ये भी एक रूह ही है। इस सड़क के मकर जाल में ये भी फंस गई थी, और इसकी जान भी चली गई थी। इसी के मदद से आज ये सारा काम पूरा हुआ। असल में कुछ महीने पहले कुमुद इस सड़क से गुजरते हुए अपने घर जा रही थी। वो रिक्शे में थी, तभी उसे ये भी सड़क में भागती जल रही इंसानी जिस्म देखे थे, और वो उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ी थी। रिक्शा वाला पीछे से उसे रोकता रहा, पर उसने उसकी एक ना सुनी और इस वक्त के खेल में फंसकर रह गई। बाद में भूख, कमजोरी और मानसिक अशांति की वजह से उसकी मौत हो गई, और उसकी रूह यहाँ भटकती रह गई। एक मजबूत इरादों वाली कुमुद के रूह को ये बुढ़िया कभी कैद नहीं कर पाई। इस तरह कुमुद बुराइयों से बची रही, और पहले ही दिन से वो मंत्रा की मदद करती रही। इसलिए अब कुमुद की मुक्ति के लिए हमें इस मैदान में एक पवित्र पूजा करवानी है, जिसमें कुमुद मुक्त हो पाए। मैंने सभी तैयारियां कर ली है, बस आप सब मेरे साथ रहिए। मैदान के बीचों बीच फिर सिंदूर और हल्दी से घेरा बनाया गया। उस घेरे के बीच सभी गांव वाले आ गए। सभी में वो बुढ़िया भी थी। पवित्र घेरे में समाकर ही बुढ़िया का हाल बुरा हो गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर कुमुद की रूह ने उसे जोर से अपनी बाहों में जकड़ लिया। बुढ़िया के लिए शायद ये और भी ज्यादा तकलीफ देह था। उसके चीखने की आवाज से पूरा मैदान गूंज रहा था।
इतना डरावना नजारा कि बेचारी महक का डर कर बुरा हाल था। अपने पिता के गोद में चिपकी वो खुद को सुरक्षित मान रही थी। सभी गांव वालों ने मिलकर उस घेरे के भीतर ही कुमुद की मुक्ति के लिए मां काली से प्रार्थना की और आंखें बंद कर किसी चमत्कार का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद आसमान से किसी के गिरने की एक भयानक आवाज आई। सबने एक झटके में आंखें खोली तो देखा सामने बुढ़िया गिरी हुई है। मतलब कुमुद की रूह जाते उसे आसमान की सैर करवाई हुई जमीन तक पटक कर गई है, इतनी ऊंचाई से कि बुढ़िया के बचे खुचे दांत भी झड़कर बाहर निकल गए। कमर की हड्डी टूटकर टेढ़ी हो गई, आंखें बाहर निकल आई और होंठ अपने ही दांतों से कट कर फट गए। बुढ़िया की तो मौत भी डरावनी नजर आ रही थी। इतनी बुरी मौत, इतनी ज्यादा नफरत। केरोसिन की आग में बुढ़िया के टूटे फूटे जिस्म को भी पटक दिया गया। अब उस पवित्र अग्नि में स्वाहा होकर तो बुढ़िया की रूह भी बार बार मरेगी। इस तरह बुढ़िया जिसने जीते जी लोगों को, अपने परिवार को रुलाया, मरने के बाद उसकी रूह भी अनंत काल तक तड़पती ही रहेगी। धीरे धीरे भीड़ मैदान से छटने लगी। गांव के में मुखिया जी के घर में के आगे अब नाच गाना शुरू हो गया। सबके खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था की गई थी, पकवान बनाए गए, मनोरंजन हो रहा था। महक भी गांव के बच्चों के साथ मिलकर खेल रही थी। गांव के लिए ये किसी त्योहार से कम नहीं था। रुद्र इस त्योहार का कर्ता धर्ता था। महेंद्र का परिवार भी यहीं उपस्थित था और सबसे छुपकर मंदिर प्रांगण में मंत्रा और रुद्र एक दूसरे के बाहों में समाये हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों बाद दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। ईश्वर को साक्षी मानकर रुद्र मंत्रा के साथ सर में हाथ रख कर अनगिनत कस्में खा रहा था और उसके आंखों की सच्चाई ये बता रही थी कि रुद्र अब मरते दम तक उन वादों और कस्मों का ख्याल रखेगा। थोड़ी ही देर में रोज सुबह की रोशनी फैली और रुद्र अपने परिवार को यानी मंत्रा और महक को लेकर अपने सुंदर से घर की तरफ रवाना हो गया।